इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ों में क्या है, पहले तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और सेमीकंडक्टर के बाद फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके बाद है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं। पीएन जंक्शन के बाद कुछ स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन। स्पेशल टाइप के पीएन जंक्शन जैसे डायोड होता है, रेक्टिफायर होता है, सॉरी पीएन तो डायोड ही है, स्पेशल एलईडी है, सोलर सेल है, ये सारे स्पेशल पर्पस, जेनर डायोड है, ये स्पेशल पर्पस के हैं। और फिर रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर क्या है, इसका एप्लीकेशन है, वो भी एक डायोड ही है, उसका एप्लीकेशन है। रेक्टिफायर मतलब अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए। तो उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, बहुत आसान है। एक ही टाइप का हमें कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होता है, इसमें कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। तो आज जो है हम ये चीज़ कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जो है सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड और ट्रांजिस्टर, ये चीज़ हम कवर कर लें। उसके बाद एक सेक्शन इसमें है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट बहुत आसान है, एंड और वो सब तुम्हें लॉजिक टेबल याद रखना है, थोड़ा बहुत पल्स का आइडिया और ये बुलियन वुलियन का आइडिया थोड़ा बहुत होने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो कल के क्लास में इसको करेंगे या देखेंगे, जैसा टाइम परमिट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर तो नाम से ही है कि ये जो है ना कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, ये है सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा कंडक्टर है। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कि कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा कंडक्टर, कंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बाद इंसुलेटर। तो इसके थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसके थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी जो है दी गई। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड थ्योरी है ये। क्या किसी ने एनर्जी बैंड देखा है? नहीं देखा है भाई। वो तो जो एग्जिस्टेंस है, लोग एक थ्योरी प्रपोज करते हैं और उस थ्योरी के बेसिस पे फिर ये बताते हैं कि हाँ, उस थ्योरी के बेसिस पे ये बोलते हैं कि अच्छा एनर्जी बैंड है या नहीं है। तो उस थ्योरी के बेसिस पे, एनर्जी बैंड के थ्योरी के बेसिस पे कंडक्टिविटी को या जो भी बिहेवियर है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तब एनर्जी बैंड होते क्या है? एनर्जी बैंड होते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम्स हैं, जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है हमारा आइसोलेटेड, आइसोलेटेड जो एटम है, आइसोलेटेड एटम में 1s 2s 3s ये सारे क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं। ऐसा टाइप का आइसोलेटेड एटम है। तो मान लिया कोई एटम है, इसमें 1s एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है इक्वल टू 2 है, ये एनर्जी लेवल है इक्वल टू 3 है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एनर्जी के लेवल्स हैं। एनर्जी के लेवल, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट। अब ये तो है एक एटम की कहानी, यहाँ पे जो है वन एटम है। अब मान लो कि ऐसे हम 1000 एटम अगर कंबाइन कर देते हैं, 1000 एटम कंबाइन करते हैं, तो ये सारा जो है वन, जो n इज इक्वल टू 1 है, ये 1000 एटम का, ये सारा कंबाइन होके कहाँ पे होना चाहिए? मान लिया कि एक एनर्जी के लिए ये मान लिया -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल होता है ना, ग्राउंड स्टेट में -13.6 है, फिर कुछ कुछ है। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कुछ भी ले लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो ये एनर्जी लेवल की एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी। अब अगर 1000 एटम कंबाइन होंगे तो हमारे पास वन एनर्जी लेवल के कितने लेवल हो जाएंगे? 1000। ऐसे ऐसे यहाँ पे 1000 हो जाएंगे। लेवल 2 के भी क्या हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। लेवल 3 के भी 1000 हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे एनर्जी लेवल कंबाइन हुए। अब ये सारे एनर्जी लेवल में है इलेक्ट्रॉन्स, और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्लब करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, क्रिस्टल, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये एनर्जी लेवल कंबाइन होते हैं, और कॉम्बिनेशन होने से इस सेम एनर्जी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाते हैं। मतलब ये एनर्जी लेवल लेते हैं
तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, और रिपल्शन करते हैं, इनका जो है न्यूक्लियर फोर्स भी है जो अट्रैक्ट कर रहा है, और ये आपस में रिपेल कर रहे हैं। इस अट्रैक्शन रिपल्शन के वजह से क्या होता है कि इस एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाती है, और सेम वन एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। कितनी हो जाएगी? किसी एक लेवल जो है, किसी वन की एनर्जी मान लो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, किसी की एनर्जी 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ये क्यों? ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ऐसा होने की वजह से, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करने की वजह से, अब ये एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट होके एनर्जी बैंड बन गया। ये जो है बैंड, एनर्जी बैंड, ठीक है। तो सेम वन एनर्जी लेवल ही है। जब क्रिस्टल हो गए, बहुत सारे एटम कंबाइन हो गए, कंबाइन होके वो सारे क्या हो जाते हैं? स्प्लिटिंग हो जाती है, और एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे जो है 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड बनेगा, ऐसे 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड बनेगा, 3 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन है। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट हैविंग रेंज ऑफ एनर्जीज। रेंज ऑफ एनर्जीज मतलब वो वेरी कर रही है, वहां से उनकी एनर्जी जो है चेंज हो रही है। तो ये रेंज ऑफ एनर्जीज ये क्या है? ये बता रहा है हमारा कि ये रेंज ऑफ एनर्जीज है। यहाँ थर्ड एक्साइटेड से ये देखो अलग अलग रेंज ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जी बैंड है। अब उसमें से फिर नेक्स्ट होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा बैंड है? जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लो n इज इक्वल टू कुछ है 2p, या मान लिया 4s में है। तो 4s जब कंबाइन होके बनाएगा ये 4s बैंड, तो वो क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड को हम ऐसे बोल सकते हैं, लास्ट वैलेंस बैंड इज इक्वल टू लास्ट फील्ड बैंड, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। मैक्सिमम, हाईएस्ट, इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाईएस्ट, मतलब ये एनर्जी बैंड है। यहां से देखो एनर्जी बैंड चेंज हो रही है, एनर्जी बैंड की एनर्जी चेंज हो रही है। तो हाईएस्ट फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। हाईएस्ट फील्ड बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इसके बाद के जितने भी बैंड्स होंगे वो अनफील्ड होंगे। अनफील्ड होंगे तो हम क्या बोलेंगे इसमें? लोएस्ट अनफील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। डिफरेंस समझना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ तुम्हें भी मिलेगा कि जो कंडक्शन बैंड है उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ो, जो हाईएस्ट फील्ड है दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, ऑन लोएस्ट अनफील्ड है या लोएस्ट एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के जो एनर्जी में गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप। ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे कि हमारी जो है कंडक्शन बैंड है, और ये जो है वैलेंस बैंड है। और इस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खाली बैंड है हमारा। और ये जो है फॉरबिडन गैप है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो ऑब्वियसली ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन तो भाई बीच में रह नहीं सकता, या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। तो अब क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर भी नहीं, 0 केल्विन पे, एग्जैक्टली 0 केल्विन पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने वैलेंस बैंड में होते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन। बट जब रूम टेम्परेचर आता है, रूम पर टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रूम टेम्परेचर पे इनको मिल जाती है थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी इस गैप को अगर क्रॉस करने के लिए सफिशियंट है। क्या हमेशा सफिशियंट होगा? नहीं। अगर मान लो कि सफिशियंट है, तो उसे क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके गया तो उसके वजह से कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और वैलेंस बैंड में एक होल का फॉर्मेशन हुआ। जो वैकेंसी थी जिसको इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा, तो वो वैकेंसी बोलते हैं होल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है और होल क्या है? होल पॉजिटिव चार्ज का है। होल कहां प्रेजेंट होता है? होल वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। क्या वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं? बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी होगा, एक आध दो जंप करके इधर चले गए, जिनको ज्यादा बेचैनी है, ज्यादा एनर्जी है जिनके पास। ठीक है, तो ये तो चले गए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहां पे फ्री है ज्यादा? वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में? इलेक्ट्रॉन कहां पे फ्री है? वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? भाई वैलेंस बैंड में तो वो न्यूक्लियस के नजदीक है।
वैलेंस बैंड में तो न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस इधर कहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स होगा न्यूक्लियस का। कंडक्शन बैंड में है तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूरी पे है। जैसे ऑफलाइन क्लास में तो तुम नजदीक थे, अभी कहाँ हो तुम, न्यूक्लियस से दूर हो कंडक्शन बैंड में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सो सकते हो, घूम फिर सकते हो, मोबाइल रख के बाहर जा सकते हो। तो उसी टाइप का है कि कंडक्शन बैंड जो है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली फ्री है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किस कंडक्टर को, मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, वैलेंस बैंड का या कंडक्शन बैंड का, तो आंसर क्या दोगे तुम, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन। तो बाउंडेड होता है, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो अगर मान लो कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में मान लो ये मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। कैसे कि अगर वैलेंस बैंड में तो होल क्रिएट हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन ने वैकेंसी क्रिएट कर दी है, इसके इधर इलेक्ट्रॉन है, इसके इधर इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस होल में वैकेंसी में आके बैठ जाएगा, तो ये होल इधर आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू होल, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज वही चीज दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा वही है कि मेटल है, मेटल में जो है लार्ज कंडक्ट होती है। क्यों, क्योंकि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं, एनर्जी गैप ही जीरो है। ठीक है, एनर्जी गैप जीरो है, ये जो है इनके बीच में गैप नहीं होता, ओवरलैपिंग होते हैं। वो सब केमिस्ट्री से अपना जानते हो गए कि रेडियस धीरे धीरे कम होता जाता है, बाद में वो लेवल बहुत ही क्लोज होते जाते हैं। तो ये जो है ओवरलैपिंग कंडीशन में है। उसके बाद जो है इंसुलेटर है, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होता है, इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही पास हैं, कंट्रोल में है, ये बाहर नहीं जा सकते। तो ना तो यहाँ पे होल है, ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और टिपिकली जो है एनर्जी गैप की वैल्यू वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड एंड सम होल्स आर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जंप हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, कंडक्शन बैंड पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक, याद रख लोगे रट लोगे, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा हुआ है at 0 Kelvin temperature the semiconductor behaves as a perfect insulator। 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले गए, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है होल तुम्हें बता दिया है, व्हाट इज होल। होल क्या है, होल इफेक्टिवली क्या है, होल कहाँ पे क्रिएट होता है, होल क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में यहाँ पे वैलेंसी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी की वजह से बाहर चला गया, बाहर चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। और वो होल कैसा है, होल की प्रॉपर्टी क्या है, होल के ऊपर प्लस ई चार्ज है, होल 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 के ऊपर जो है वो प्लस ई चार्ज है। होल का जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास हम ऐसे बोल सकते हैं होल ऑलमोस्ट प्रोटॉन के जैसा है, तो इसका मास जो है होल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। और ये बताओ मोबिलिटी मतलब फ्रीडम किसके पास ज्यादा है, होल के पास या इलेक्ट्रॉन के पास, फ्रीडम किसके पास ज्यादा है, होल के पास या इलेक्ट्रॉन के पास, कोई ऐसा पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करता तो क्या होल मूव कर पाएगा, अपने आप में तो होल की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन जगह चेंज करता है तभी होल मूव करता है। तो हम इसमें बोलते हैं कि मोबिलिटी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होल की मोबिलिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंडेंट है।
इलेक्ट्रॉन से हम ऐसे मान सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो जल्दी से फील्ड अप्लाई करेंगे, फटाफट मूव करेगा। तो इसीलिए तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ सुपर सेमीकंडक्टर इज गुड, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कहोगे कि सर पी टाइप क्या होता है? अरे ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते हो, बिल्कुल। पी टाइप में जो है मेजॉरिटी होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कौन बेटर? इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेटर है अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। तो जनरली हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रिफर करते हैं। जैसे ये पॉइंट आगे देखेंगे, क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे पास आ जाएगा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर विच वन इज बेटर। तो हमेशा हम क्या प्रिफर करेंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो भाई थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स तुम्हें जानते हो, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये चीज, ये पॉइंट यहाँ पे है, होल्स हैं, ये हैं, होल करंट है, होल करंट है। होल करंट क्या है? वही इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से। तो ये अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो भी करंट अगर फ्लो होगी, मान लो हमने किसी सेमीकंडक्टर के पीस को, अब ये सेमीकंडक्टर के पीस को मान लो हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा? पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा। और होल्स क्या होंगे? होल्स रिपेल होंगे इस पॉजिटिव की वजह से। तो होल की वजह से करंट, होल तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर होगा, और इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक। तो जो नेट करंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर है, करंट किधर होगी? नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो जो नेट करंट है दैट इज ड्यू टू द होल प्लस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। कोई कहोगे कि सर ये तो ऐसा तो उधर नहीं होता था कंडक्टर में। अरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा है कि होल के बारे में कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है। वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो कोई होल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तुम्हें याद होगा, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो यहाँ से, तो मान लो अगर हमारा प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है, प्योर प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारी चीजें हैं। अगर प्योर टाइप का सेमीकंडक्टर है तो क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जंप करने से तो होल बना है, हमने एक्स्ट्रा वहां पे कुछ किया नहीं है। तो नंबर ऑफ होल्स देखो, ये जो है प्योर सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर क्यों होता है वो बाद में समझ में आएगा। तो ये नंबर इनका सेम होगा, तो होल की वजह से हम करंट क्या लिख सकते हैं? करंट ड्यू टू होल, इसको हम लिख लेंगे एन एच, एन एच ई ए वी डी। वी डी भी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल का तो हम बोल सकते हैं वी डी वन या वी डी एच। और फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एन ई इंटू चार्ज तो उतना ही है, ए वी डी, वी डी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो जो नेट करंट हो जाएगी, नेट करंट, ये नंबर सेम है, आई इज इक्वल टू एन, ऑलमोस्ट सेम ही है तो यहाँ से कॉमन ही हम ले लेंगे, नंबर सेम है। तो एन ई और एन एच ई ए डिवाइडेड बाई वी डी, वी डी ई प्लस वी डी एच। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है? जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होता है। तो वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर करंट है। और करंट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा? करंट पर यूनिट एरिया जानते हो, डेंसिटी टाइप की चीज होती है। कौन सी? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू एन ई इंटू ई, वी डी वन वी डी ई प्लस वी डी एच। और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा ई, याद करो, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से, यहाँ पे J इज इक्वल टू सिग्मा ई पुट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड किया, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा बिल्कुल न्यूमेरिकल, जिसके ऊपर आएगा सीधे फॉर्मूला बेस्ड। देखो यहाँ पे सिग्मा ई पुट किया, इसको सिग्मा ई से पुट कर दिया और ई से डिवाइड कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो यहाँ से जो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई इंटू ई। अब ये नंबर सेम है, समझे? तो ये हो जाएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल, ऐसा।
तो तुम्हें मोबिलिटी दिया हुआ रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जो है फाइंड करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी बताओ, जो भी बताओ। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना है, सिग्मा इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इंट्रिंसिक में दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा। तो ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब हो गया प्योर, करंट हो गई, करंट के बाद हमारा ये इक्वेशन हो गया सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू टाइप का। अब इसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग इज व्हाट? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं। इम्प्योरिटीज का मतलब कुछ भी नहीं ऐड कर देना कि कुछ भी मिला देंगे डोपिंग हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं मिलाया जाता है वहां पे। दो टाइप की इम्प्योरिटी हम मिक्स करते हैं, पेंटावेलेंट एटम के साथ, पेंटावेलेंट एटम के साथ, और ट्राईवेलेंट एटम के साथ। तो यहाँ पे जो जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने के हमारे दो तरीके हैं, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट के एग्जांपल बताओ कोई। पेंटावेलेंट एग्जांपल, ये या एग्जांपल याद रखना है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। ट्राईवेलेंट के लिए बताओ, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज जब भी हम रखेंगे, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज रखेंगे, तो एक तो जो सिलिकॉन का था, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इसके साथ तो 4 के साथ इसके पास, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 तो इसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। फिफ्थ क्या होगा? फ्री होगा। जो फ्री होगा वो क्या करेगा? करंट के लिए फ्री लोग डेंजरस हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगा। तो इस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों? क्योंकि नेगेटिव टाइप का जो है कंडक्टर यहाँ पे ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स। तो अगर ऐसा बोला जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ट्रू फॉल्स? आज जल्दी बता दो यार, क्या कर रहे हो? ट्रू सर। ट्रू। हाँ शाबाश। ट्रू सर। हाँ, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ध्यान से सुनोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। अरे ये इलेक्ट्रॉन तुमने क्या एक्स्ट्रा डाला है? अरे ये तो इसी के पास था ना। जो आर्सेनिक हमने ऐड किया वो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, सिलिकॉन न्यूट्रल था, हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो न्यूट्रल ही बनेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का पार्ट है ना। यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज भी तो होगा, समझे? ये गलती कभी नहीं करना है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल हैं। बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक आया जो कि पेंटावेलेंट है। इस इंप्योरिटी को हम बोलते हैं डोनर टाइप इंप्योरिटीज। डोनर टाइप, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर, डोनर टाइप इंप्योरिटीज। तो डोनर टाइप इंप्योरिटीज क्या है? डोनर का एक लेवल आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। इसमें क्या होता है कि ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक तो एक ही एटम आया है, तो आर्सेनिक का जो लेवल है ना, वो तो हमारा कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड था ही, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड था। तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को इंप्रूव करने के लिए इसमें चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्शन बैंड से आने में ज्यादा मेहनत लग रही थी। जब हमने इंप्योरिटीज ऐड किया तो एक यहाँ पे लेवल ऐड हो जाता है, जिसको बोलते हैं डोनर लेवल। ध्यान रहे, तुम्हें याद आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा कि आइडेंटिफाई द एनर्जी बैंड, करेक्ट एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होगा, तुम ऐसे याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है कंडक्शन बैंड में, तो ये कंडक्शन बैंड के क्लोज होगा यहाँ पे, और ये कम होता है, तो जो यहां से यहां आता, अब कम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएंगे, कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है,
क्या बात समझ में आई? न्यूट्रल है भाई, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल एनर्जी बाइंड डायग्राम। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? इंट्रिंसिक मतलब हमारे हो गए प्योर, प्योर होते हैं पुअर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम ऐड कर देते हैं पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट को बोलते हैं डोनर, डोनर लेके आता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बोला जाता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और एन टाइप रहता है न्यूट्रल, और उसका हो गया एनर्जी बैंड डायग्राम। सेम हम ट्राईवेलेंट के लिए, ट्राईवेलेंट जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो वैलेंसी जो है इसकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो सब जानते हो वैलेंसी वाली चीजें, मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होगे। और ऐसा नहीं कि मैं भी खराब जानता हूँ, थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, ऐसे है। तो यहाँ पे एक होल्स होल्स क्रिएट हो गए, होल क्रिएट हो गया। होल क्रिएट होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो जाएगा? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर भी क्या रहता है? न्यूट्रल होता है। और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसा होता है कि ये तो होल लेके आया है, तो होल जो है यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होता है, एक्सेप्टर लेवल ये होल प्रोवाइड करता है, मतलब एक वैकेंसी, ये जो होल है उसका ये एक्सेप्टर का लेवल है। वो ये एक्सेप्टर यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेहनत थी उसको, बट एक लेवल आ जाएगा, होल यहीं लेके आ जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जंप कर पाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ा फ्री होगा, कंडक्टिविटी इसकी इंप्रूव कर जाएगी। क्या ये पांचों पॉइंट याद रहेंगे? ठीक है, तो तुम्हें इतना याद रखना है भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसमें जो है हमेशा एक जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, इंट्रिंसिक का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई इंटू एन एच, ये हमेशा मेंटेन होता है। ये प्योर सेमीकंडक्टर के नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ये है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो ओरिजिनल के थे बाद में ऐसे डोपिंग होती है, ऐसा होता है कि ये एन ई इंटू एन एच, ये इनका प्रोडक्ट ओरिजिनल के प्रोडक्ट के कांस्टेंट रहेगा, तो जहाँ पे ये ज़्यादा होगा वहाँ ये कम हो जाएगा। तो ये सारे हैं भाई, ये तो हो गया हमारा डायोड, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब फॉर्म होता है डायोड, डायोड जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ, यहाँ से पीएन जंक्शन फॉर्म हुआ है। तो पीएन जंक्शन के बेसिक पॉइंट हम देख लेंगे क्या क्या है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ट्रायंगल से, पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ट्रायंगल से, और एन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वर्टिकल लाइन से। ये फॉर्म होता है पीएन डायोड, डायोड दो टर्मिनल हैं इसके, तो डायोड। तो यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए धीरे से तुम मैकेनिज्म समझोगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, पी में पॉजिटिव, एन में नेगेटिव। तो ये दो हमने ज्वाइन किया। ये ज्वाइनिंग कैसे होती है? ये ज्वाइनिंग ऐसे नहीं होती है कि बस ऐसे जो है एक पी टाइप पे एक एन टाइप रख दिया, नहीं, तो हवा आएगा तो वो उड़ भी जाएगा, इसमें रखना नहीं है। इसके ऊपर कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उस पर एन टाइप सेमीकंडक्टर डिपॉजिट होता है, उसका वेपर है, डिपॉजिट किया गया, या दोनों को लेके हीट कर दिया गया, दोनों फ्यूज होके फॉर्म कर गए, तो ये जो है डिपॉजिट होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इधर क्या है? इधर होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें देखो, एक साइड से देखो, यहां इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन कम है, यहां इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन कम है, यहां इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ मेजॉरिटी है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इक्के दुक्के हैं, कम है, माइनॉरिटी में, इधर मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं किसको? इस जंक्शन को।
तो ये जंक्शन से इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुए। तो पहले ये क्या था, पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले क्या था, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, तो इसकी न्यूट्रलिटी चली गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ डिफ्यूज, डिफ्यूजन से यहाँ पे था होल, यहाँ पे तो न्यूट्रल था, अभी क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए आ गए। तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इधर जो है एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई इस रीजन में, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसके वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके वजह से एक करंट फ्लो होगी जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये करंट अपोजिट क्यों, अरे करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से हम क्या करेंगे कि यहां से अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ऐसे, प्लस से माइनस। अब ये प्लस से माइनस फील्ड जो है नेक्स्ट आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन को पुल करना स्टार्ट करेगा। अब ये जाना चाहेगा, बाउंड्री क्रॉस करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स अप्लाई कर देगा इधर। चलो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेक्स्ट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकना स्टार्ट करता है। ठीक है, जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे ये तुम देखोगे कि भाई एक तो डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहा था। डिफ्यूजन क्यों हो रही थी, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस था, उसके पास कुछ एनर्जी थी। अब इसके ऊपर जो है ये ई इंटू एक फील्ड अप्लाई होने लगी। तो डिफ्यूजन जो है पहले जो है फास्ट होगा, जल्दी जल्दी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 जंप करेंगे, फील्ड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। फील्ड बढ़ने के बाद किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में ये जीरो हो जाएगी, फ्लो बंद हो जाएगा। फ्लो बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन से मूव नहीं कर रहा है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। किधर से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल एन की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल पी की तरफ है। ध्यान से रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल बैरियर में हाई पोटेंशियल किस साइड है, एन की साइड है। और अब ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेजॉरिटी का अपोज कर रहा है। भाई यहाँ पे होल है तो होल को इधर आने नहीं देगा, होल को पुश करके उधर रखेगा, कहेगा इधर ही रहो। इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं देगा, उसको पुल करके इधर ही रखेगा। बट अगर कोई इधर साइड का इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको तुरंत इधर पहुंचा देगा। मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर पहुंचा देगा, ठीक है, बट इधर के इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फेवर्स माइनॉरिटी अपोजेस मेजॉरिटी। ये जो है मेजॉरिटी का दुश्मन है, ये अपोजेस मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब यहाँ से होल्स नहीं आने देगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाने देगा, तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई तो हम इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एक बैरियर सेटअप हो गया। कितना बैरियर हो गया, यहाँ से देखो ये सब ग्राफ इसका ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ग्राफ ये देखो ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से अगर मूव करते हैं हम ऐसे, तो ये ग्राफ देख पा रहे हो, अगर यहाँ से पी टाइप से मूव करना स्टार्ट करेंगे, पी टाइप से मूव करना स्टार्ट करेंगे, पी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ हो जाएगा। ये पी साइड है, पी साइड है, पी साइड से हम मूव किए एन साइड पहुंच गए। अगर एग्जैक्टली जंक्शन पे हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये हो गया पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। चार्ज क्या है, चार्ज के चार्ज वर्सेस ये देखेंगे, अगर ये इंटरफेस है, इंटरफेस तो इधर तो नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, ये क्यू है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो ऐसे टाइप का कुछ होगा नेगेटिव चार्ज, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पी साइड है, ये एन साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पे पी साइड है तो इस टाइप का कुछ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे क्या होता है, ऐसे जनरली इस टाइप का होता है ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये छोटे छोटे ग्राफ जो है यहाँ से बता सकते हो।
तो बेसिक मैकेनिज्म को एक क्विकली रिकैप कर लें। तो पी एन ज्वाइन हुए, दोनों जो है डिपॉजिट हो गए, कैसे अच्छे से ज्वाइन किया गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ, उस डिफ्यूजन की वजह से इधर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और उसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेक्स्ट जाने वाले को रोक देगा, और इसी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो विड्थ बनी है, ये जो विड्थ बनी है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, इसमें कोई भी चार्ज होगा नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको पुल करके इधर भेज देगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको इधर भेज देगा। ये जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड होगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू याद रखना, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये तो जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ। ये पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू याद रखनी है 0.7 एंड 0.2 पोटेंशियल बैरियर। अब होती